और तुमको बुला। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के नौजवानों ने मुत्तहिद होकर युवा शक्ति, भारत की शक्ति का नारा किया बुलंद। माली तौर पर कमजोर तालिबे इल्मों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं कोचिंग सेंटर। और राजौरी के बागवान रिवायती बागवानी की जगह जदीद बागवानी को दे रहे हैं तवज्जो। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुए एक खास प्रोग्राम की, जिसमें मुल्क भर के नौजवानों ने मुत्तहिद होकर युवा शक्ति, भारत की शक्ति, वन यूथ, वन नेशन, वन रिजॉल्व का नारा बुलंद किया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के ताउन से एहतमाम इस तकरीब में सैकड़ों तालिबे इल्म ने जोश और जज्बे के साथ कौम की तामीर का हदफ लिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इस मौके पर मौजूद रहे और दुनिया को पैगाम दिया कि कश्मीर के युवा अब केवल भागीदार नहीं, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के क्रिएटर है। ये बदलते कश्मीर की उस नई तस्वीर को दिखाता है जहां आज का नौजवान खुद मौके बनाता है, इंतजार नहीं करता। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी की, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के ताउन से मुल्कगीर नौजवानों के अहद की तकरीब का कामयाब इनेकाद किया, जिसका मौजू था युवा शक्ति, भारत की शक्ति, वन यूथ, वन नेशन, वन रिजॉल्व। केयू कैंपस में सैकड़ों तलबा ने जोश और जज्बे के साथ ये कौमी यूथ अहद लिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे से गूंज उठा। इस दिन कश्मीर के नौजवानों ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ शिराकतदार नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के तख्लीककार भी हैं। It's a great moment for University of Kashmir to participate in this very important program of our country. University of Kashmir, amongst very few universities, it has been chosen for this particular program. As you know, Yuva Shakti, Bharat ki Shakti, and special slot was about My Bharat, My Pledge. You can see the enthusiasm amongst all our students, from NSS volunteers, NCC volunteers, our own students from the campus, and we are very much privileged, to participate in this. काबिले गौर है कि इस मुतासिर कुन तकरीब की क़यादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने की, जिन्होंने तलबा के साथ मिलकर अहद लिया। केयू के प्लेटफॉर्म से दिया गया ये पैगाम न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक बन गया। ये कदम उस बदलते कश्मीर की तस्वीर पेश करता है, जहां आज के नौजवान खुद मौका तलाशते हैं, न कि सिर्फ मौके के इंतजार में बैठे रहते हैं। आज यहाँ पे प्लेज हुआ, हम उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं हमारी कंट्री और तरक्की करें और हम टेररिज्म को साथ नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी कंट्री दिन ब दिन आगे बढ़ती जाए। आज का कश्मीरी नौजवान नए ख्यालात, नई तवानाई और नई टेक्नोलॉजी से लैस है, जो न सिर्फ अपने खित्ते को बल्कि पूरी कौम को आगे ले जाने की सलाहियत रखता है। वो आज स्टार्टअप चला रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं। इस कदम ने ये वाज़ेह कर दिया कि मुल्क की ताकत अब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला से भी निकल रही है।
आज हमारा प्रोग्राम था, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कंट्री वी ऑलवेज प्रमोट कि हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म रहे। वी नेवर वांटेड टेररिज्म हियर। एज बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री वी ऑलवेज प्रमोट चाहते हैं कि ये कंट्री तरक्की करे। युवा शक्ति, भारत की शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक तहरीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं। तनव्वुर में इत्तेहाद, तालीम में बेहतरी और मुआशरे में मुसावात के इस पैगाम को केयू के तलबा ने पूरे जोशो खरोश के साथ अपनाया। इससे ये पैगाम गया कि भारत की कामयाबी में कश्मीर पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। आज का नौजवान रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहता है। वो तब्दीली की अलामत बन चुका है। ये अहद सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था बल्कि हर उस नौजवान के लिए था जो भारत को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब देखता है। अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी, जहां होनहार तालिबे इल्मों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजौरी के जवाहर नगर में वाक़े द ऑफिसर्स IAS एकेडमी नामी कोचिंग इदारे ने तालिबे इल्मों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने का जिम्मा उठाया है। इस सेंटर की डायरेक्टर प्रीति शर्मा है और यहाँ पर तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। ये सेंटर खास तौर पर उन बच्चों के लिए बेहद सुदमंद साबित होगा जो माली तौर पर कमजोर है और बाहर जाकर पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रीति जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कब और कहां की थी? हमने अपना इंस्टीट्यूट 2016 में बनाया था जम्मू में ग्रीन बेल्ट पार्क में। हमारी जो है वो हेड ब्रांच जो है वो हमारी ग्रीन बेल्ट पार्क में है। और राजौरी जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत फर्टाइल ब्रेन के हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रही थी कि बच्चे जो हैं उनके पास ब्रेन होने के साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। उसके बहुत से रीजंस है। खासकर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो वो अपने एरिया को छोड़ के अकेले जाने में उनको जरा प्रॉब्लम होती थी। और अगर मैं बाकियों की बात करूं यानी फीमेल और मेल्स दोनों की, तो कई बार बहुत से जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो थे वो बहुत ज्यादा थे। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम डोर स्टेप पे एक बहुत अफोर्डेबल तरीके से जो है इन बच्चों को कोचिंग देने वाले हैं, ताकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसे ये क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि उन तालिबे इल्मों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की चाहत रखते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मैं इन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 12th जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के आजकल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सारे एंट्रेंस बेस्ड हो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए हमने एक इंटीग्रेटेड वे में इस कोचिंग को जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि 11-12 से ही बच्चे जो हैं वो कोचिंग जो है वो हमारे यहाँ पे ले सकते हैं, ताकि वो अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन या बाकी एंट्रेंसेस की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहें। और उसके बाद उन्हें अलग से जाके एंट्रेंस में किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इंस्टीट्यूशन में किस तरह की फैकल्टी मुहैया है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। जो हमारी फैकल्टी है वो प्योरली आपको जो है वो हमारी जो हेड क्वार्टर में यानी कि जो हमारी हेड ऑफिस में पढ़ाने वाली फैकल्टी है वही मिलेगी। इनफैक्ट मैं खुद वहां पे 2 क्लासेस जो हैं 2 कंपोनेंट्स में खुद पढ़ाती हूँ। सेम 2 कंपोनेंट्स में इन स्टूडेंट्स को राजौरी में भी पढ़ाने वाली हूँ। और बाकी जो हमारी जितनी फैकल्टी है वो आपको जम्मू से और दिल्ली की जो हमारी फैकल्टी है वही हम यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और प्लस इसके साथ जो गेस्ट लेक्चर हैं उसके लिए हमारे जो IAS KS ऑफिसर्स होते हैं हम उन्हें इन्वाइट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी उन्हें इन्वाइट करेंगे, ताकि एक डोर स्टेप पे आपको सिर्फ कोचिंग के नहीं आपको एक्सपीरियंस भी मिल सके। तालिबे इल्मों और उनके वालिदैन को आप
क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को एक बात बताना चाहती हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए फ्यूचर ऑफ योर स्टूडेंट्स। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर की बात है, तो मैं चाहती हूं कि पेरेंट्स खुद आएं, खुद मैं उनको काउंसिल करूंगी, उनसे मिलूंगी, क्योंकि मैं काफी टाइम तक रजौरी में ही अब रहने वाली हूं। तो मैं चाहती हूं कि उनकी काउंसलिंग जो होगी वो डायरेक्ट मेरे थ्रू होगी। एंड प्लस हमारे एक वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है हमारी 3 डेमो लेक्चर्स। हम बच्चों को एडमिशन देने से पहले 3 डेमो लेक्चर्स जो है वो फ्री देते हैं, चाहे हम अपने जम्मू के हेड ऑफिस की बात करें, चाहे हम अपने उधमपुर की बात करें, और सेम चीज जो है हम रजौरी में भी करने वाले हैं, ताकि बच्चे का जो कंपैटिबिलिटी है टीचर के साथ वो एस्टैब्लिश हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। मिस्र के परिंदों के ट्रेनर अब्देल रहमान इस्माइल और उनके सफेद कबूतर बोंडक के दरमियान एक अनोखा बंधन है, जो काहिरा की सड़कों पर उनके पीछे पीछे उड़ता है जब वो अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं। 23 साल इस्माइल, जो कि एक लोकल क्लब में जिम्नास्टिक कोच के तौर पर भी काम करते हैं, उन्होंने 3 साल पहले फ्री फ्लाइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कबूतरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसमें शामिल खतरात के बावजूद बगैर किसी रिश्ते या पाबंदी के अपने परिंदों के साथ एतमाद और बातचीत पर तवज्जो मरकूज की। टम्बलर कबूतर की एक नस्ल बोंडक 1.5 साल पहले पैदा होने के बाद से ही इस्माइल के साथ है। इस्माइल अपना ज्यादातर वक्त बोंडक की देखभाल करने में बिताते हैं। एपिक यूनिवर्स ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में अपने नए थीम पार्क में बनाई गई 5 दुनियाओं में से 3 का एहसास कराने के लिए मीडिया के 600 मेंबर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये नया पार्क यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट के साइज को दुगना करता है और हालिया बरसों में हैरी पॉटर, सुपर मारियो ब्रदर्स, मारियो और लुइगी और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्मों समेत कुछ सबसे कामयाब फिल्मों और खेलों के इर्द गिर्द नई थीम वाली दुनियाएं बनाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर में से एक टोर अल्वा का इफ्तिताह स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव मुलेगंस में किया गया। स्विस इलाकाई जुबान रोमांस में इसका मतलब व्हाइट टावर है। तकरीबन 30 मीटर ऊंचा सफेद कंक्रीट टावर ETH, ज्यूरिख और ओरिजिन कल्चरल फाउंडेशन के दरमियान ताउन से बनाया गया है, जो जदीद डिजिटल तकनीकों की नुमाइश करता है। उनका ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड टावर है। एक सकाफती मरकज के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए इस टावर का मकसद गांव को जिंदा करना है, जहां सिर्फ 11 रिहायशियों का घर है और उसे आबादी का सामना है। रिवायती फॉर्म वर्क के बगैर बनाए गए ढांचे में रोबोटिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए 32 मुजस्समा कंक्रीट कॉलम शामिल हैं। डेवलपर्स का कहना है कि ये मंसूबा जदीद तामीरात को नुमाया करता है और इसका मकसद खित्ते में पायदार सियाहत को फरोग देना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की बगवा तहसील के दूर दराज गांव लाल दरमन की, जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मेडिकल कम वेटरनरी कैंप का एहतमाम किया है। पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतें जहां सरहदी इलाकों के अमन में खलल डाल रही हैं, वहीं सेना न सिर्फ दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है, बल्कि अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। मकामी अवाम के मुतालबे पर मुनकिद इस कैंप में कसीर तादाद में लोग जांच और इलाज के लिए पहुंचे। फौज, सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की टीम यहां मौजूद रही।
किस तरह से ये कैंप आवाम के लिए सुदमन साबित हुआ, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों का खमियाजा जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के आवाम को किस तरह भुगतना पड़ता है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, इलाके में कायम अमन, हो रही तरक्की और बच्चों का संवरता मुस्तकबिल पाकिस्तान को खटक रहा है। हमारी फौज उसके किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने का हौसला रखती है। दुश्मन के नापाक इरादों को हर बार नाकाम करते हुए फौज हमेशा आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। मेडिकल कम वेटनरी कैंप के एहतमाम की ये तस्वीर उसी की एक कड़ी है। सबसे पहले हम बड़ा शुक्रगुजार हैं अपने जो इंडियन आर्मी है, इन्होंने इस तरह का जो मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, और इसके साथ साथ जो गढ़ से जो मेडिकल टीम्स आई है इनका भी हम बहुत ही जो है शुक्रगुजार है। इस तरह के जो कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम बन जाता है पब्लिक के लिए, क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं इनके लिए जो है हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें डायरिया हो, डाइसेंट्री हो, वॉमिटिंग हो, इसके अलावा जो है बीपी का जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं इनको, इसलिए इनको अवेयर करें। इनको फ्री ऑफ कास्ट में यहाँ पे जो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी, तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी बात है। भारतीय फौज की जानिब से हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू कश्मीर के जिला डोडा की भगवा तहसील के दूर दराज इलाके लाल दरमन में एक मेडिकल कैंप कम वेटनरी कैंप का एहतमाम किया गया। डोडा जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर यह इलाका काफी दूर दराज का इलाका माना जाता है। मकामी लोगों ने इस तरह के कैंप की मांग फौज के सामने रखी थी, जिस पर अमल करते हुए इस तरह के कैंप का एहतमाम किया गया, जिसकी वजह से कसीर तादाद में खुद की जांच कराने के लिए लोग यहां पहुंचे। इंडियन आर्मी की तरफ से जो लोगों की सहूलियत के लिए जो फ्री दवाएं दी जा रही है, तो हम इंडियन आर्मी के इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लोग जो हैं इनकी दवाओं से बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। आज से पहले भी जो है लाल दरमन की खूबसूरत मकाम पर आर्मी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है कैंप लगते रहते हैं, फ्री दवाएं लोगों को दी जाती है। तो हम एक बार फिर इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरी पब्लिक की तरफ से। इस मेडिकल कैंप में मरीजों की जांच, सलाह और दवाएं भी मुफ्त में फराहम की गई। यहां तकरीबन 209 मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई गई, जिनमें 115 मर्द, 69 खवातीन समेत 25 बच्चे शामिल थे। मकामी अवाम के साथ साथ गुज्जर और बक्करवाल फिरके के लोग और उनके मवेशियों की भी जांच पड़ताल यहां की गई। अगर मवेशियों की बात करें तो यहां पर गाय, भेड़, घोड़े, खच्चर, बकरी और भैंस समेत कुल 185 जानवरों का चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं भी फराहम कराई गई। ये जो आज मेडिकल कैंप यहाँ लाल दरमन में लगा है, 10RR जो यहाँ भगवा कैंप है, उन्हें यहाँ पे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे हिली एरिया में उन्होंने यहाँ पर ये कैंप लगाया। इसके लिए यहाँ पर सजान, परानील, कोटाल, बिजारी, बागवा के जितने भी लोग यहाँ के लोकल लोग हैं वो 10RR का शुक्रिया अदा करते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे के लिए भी ऐसे जैसे प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माएँ बहनें सब यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सजान जो है वो नियरेस्ट है, यहाँ पर नियरेस्ट है, यहाँ सब आज इधर आए इस कैंप में आए हैं आज। डोडा जिले के लाल दरमन इलाके में मुनक्किद हुए इस कैंप के लिए मकामी अवाम ने भारतीय फौज की इन कोशिशों के लिए उनका दिल से खैर मकदम किया। इस कैंप में न सिर्फ मुफ्त चेकअप और जांच की गई, बल्कि अवाम को सेहत से जुड़ी बेहतर मालूमात से भी बेदार किया गया। इस दौरान फौज के जरिए वालिदैन को बच्चों की सेहत, ग़िज़ाइयत और देखभाल से मुतालिक पर्चे भी फराहम किए गए। इस कदम ने दूर दराज के देही इलाकों में सेहत से मुतालिक आगाही में इजाफा किया और फौज और आम लोगों के दरमियान एतमाद को भी मजबूत किया।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सफर और सियाहत की स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिन्होंने मुल्क भर से पहलगाम का सफर किया है। उनकी मौजूदगी बढ़ते हुए एतमाद की तस्दीक करती है। हम खुले बाजुओं से उनका खैर मकदम करते हैं। इस सरजमी की खूबसूरती और लचक खुद बोलती है। सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी देवांश आईएएस ने जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए साइट का दौरा किया। बरवक्त अमल दरामद और मेयार की पेशरफ्त को यकीनी बनाया। होनहार तलबा के हौसले बुलंद करने के लिए उनकी मेहनत की हौसला अफजाई और उनको एजाज देने के लिए डीसी श्रीनगर ने तालीमी साल 2024-25 के लिए JKBOSE क्लास 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में जिले के आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर पहल मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर पहल के तहत अपनी IEC कैंपेन को जारी रखते हुए जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज शाहीन पब्लिक स्कूल नूरबाग में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। गार्बेज हॉटस्पॉट चैलेंजेस के तहत आज तक रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस को JMC सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट स्टाफ ने कामयाबी से हल किया है। चंद मुकदमात की झलकियां मुंसलिक हैं। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की, जहां के बागबान रिवायती बागवानी की जगह अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट को अपना रहे हैं। मक्का और दान जैसी रिवायती फसलों को छोड़कर काश्तकार अब सेब, बादाम और अन्य फलों की ओर रुख कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी, दरहाल, बुधाल और मांजाकोट इलाकों में काश्तकार कम समय और कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देने वाली इस तकनीक को अपनाकर बागवानी को अपना पेशा बना रहे हैं। महकमा बागवानी ने बागबानों की मदद के लिए जिले में कई हाईटेक नर्सरियां भी कायम की है। ये नर्सरियां अब गांव में उम्मीद और खुशहाली का मरकज बन चुकी हैं। किस तरह से बागबान खुद कफील हो रहे हैं, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अब काश्त की रवायती तस्वीर बदल रही है। काश्तकार यहां अब मक्का और धान जैसी रिवायती फसलों को छोड़कर फलों की पैदावार की तरफ बढ़ रहे हैं। थाना मंडी, दरहाल, बुधाल और मंजाकोट जैसे इलाकों में अल्ट्रा हाई डेंसिटी बागवानी की तकनीक तेजी से अपनाई जा रही है, जो कम वक्त और कम जमीन में ज्यादा पैदावार देती है। इससे न सिर्फ किसानों को मुनाफा बढ़ाने का मौका मिल रहा है, बल्कि काश्तकारी को एक बाइज्जत कारोबार के तौर पर एक नई शिनाख्त भी मिल रही है। ये तब्दीली देही मईशत को मजबूत करने की जानिब एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। अगर कोई किसान प्लाट नहीं लगाना चाहता तो वो भी अपने तौर पर कुछ प्लांट्स लगा सकता है, और प्लाट्स के लिए भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक कनाल जो है कम से कम एरिया चाहिए। एक कनाल से 40 कनाल तक जो है उस ज़मीन पर वो किसान जो है अपना बाग लगा सकता है, और इस स्कीम में उसको 50% की सब्सिडी जो है मिल जाएगी। अगर वो बाग लगाता है तो उसके बाद हमारा बागवान बन जाएगा। तो बागवान बनने के बाद उसको बाग के लिए जो भी मशीनरी चाहिए, चाहे उसने ट्रैक्टर लेना है, चाहे उसने पावर टिलर लेना है, चाहे उसने ब्रश कटर लेना है, या कटाई शटाई के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो भी उसको चाहिए वो हम सारा उसको 50% सब्सिडी में देते हैं। राजौरी जिले में महकमा बागवानी ने काश्तकारों को तकनीकी मदद देने के लिए 4 हाईटेक नर्सरियां कायम की हैं। इन नर्सरियों में न सिर्फ आला मयार के फलों के पौधे दस्तयाब कराए जा रहे हैं, बल्कि किसानों को साइंसी तरीकों की तरबियत भी दी जा रही है। किसानों को आबपाशी के जदीद तरीकों, ग्राफ्टिंग तकनीक और कीड़ों पर काबू पाने के बारे में मालूमात फराहम करके खुद कफील बनाया जा रहा है। ये नर्सरियां अब उम्मीद और खुशहाली का मरकज बन चुकी हैं। हमारे पास इधर 3-4 हाईटेक हैं
और ग्रीन हाउस भी हैं। हम इधर हर पौधा तैयार करते हैं, वालनट तैयार करते हैं, पिकनट तैयार करते हैं, एप्पल तैयार करते हैं, पियर तैयार करते हैं, प्लम तैयार करते हैं, एप्रिकॉट तैयार करते हैं। जो भी हमारे पास इधर हम सीड लगाते हैं, उसके बावजूद हम ग्राफ्ट करके फील्ड में भेज देते हैं। फील्ड में इस पर बहुत फ़ायदा है। थना मंडी में प्लाट लगे हैं और इस साल हमने अब इधर लाया अल्ट्रा हेल्डेंसिटी, वो भी हमारे पास 8 साल में लगा है, तो उससे बहुत फ़ायदा। वो साल में ही फ्रूट देता है कुछ। इसी साल कुछ पौधों को फ्रूट आ रहा है। अब राजौरी के काश्तकार केवल सेब तक महदूद नहीं हैं। वे अखरोट, पीकानट, खट्टे फल, खुबानी और आलू बुखारा जैसे फलों की काश्त कर रहे हैं। इस तनबू ने उन्हें मुख्तलिफ मौसमों में आमदनी हासिल करने के मौके फराहम किए हैं और जोखिम भी कम किया है। बहुत से काश्तकार अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार को मार्केट में बेहतर कीमत मिल रही है। फलों की खुशबू अब हर गांव में फैल चुकी है और खेतीबाड़ी अब मेहनत के साथ साथ हिकमत का काम बन गई है। मेरा धान होता था, धान के अलावा फिर मैंने मक्की लगाई। ना तो धान में कुछ फायदा मिला, ना मक्की में मिला। जो मैंने फ्रूट लगाया ये 10 केनाल में, इसका साल का हमारा फ्रूट जो है वो एक सीजन का 4 से 5 लाख रुपए का निकल जाता है। तो 4-5 लाख अगर धान लगाएंगे या मक्की लगाएंगे तो वो 50 साल में भी नहीं हो सकता। तो ये बेनिफिट वाली चीज है, यहाँ लगानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हॉर्टिकल्चर के मौजूद इम्कानात को तलाशा जा रहा है। इसके जानिब काश्तकारों को रागिब करने के लिए लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। उन्हें हाई डेंसिटी प्लांट्स मुहैया कराए जा रहे हैं। ये नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से भी अहम साबित होने वाला है। हाई डेंसिटी प्लांट्स से हो रही अच्छी पैदावार से जिस तरह से उनकी अच्छी कमाई हो रही है, वो कुदरती तौर पर नौजवानों को इसकी जानिब रागिब करने में मददगार साबित होगा। पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए तजुर्बे पर अमल किया जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।